हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद कर रहे हैं। का अध्याय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान अपने आने का अरेंजमेंट करते हैं, कैसे 6 पुत्र होते हैं देवकी को, कंस सबको मार डालता है। इसके बारे में हमने पढ़ा। ये 6 पुत्र क्या चीज को हमारे भक्तिमय जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य। और किस प्रकार 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी संकृष्ण आते हैं, जो कि आदि गुरु हैं। तो हमारे हृदय में भी जब ये 6 चीजें खत्म हो जाती हैं तो गुरु की कृपा होती है। और फिर 8वें पुत्र में कृष्ण, मतलब फिर भगवान हमारे जीवन में आते हैं। जब तक हमें काम वासना है, क्रोध करने की प्रवृत्ति है, लोभ है, भौतिक चीजों के प्रति लोभ है, ये सब जब तक है तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। तो कंस जो भय का प्रतीक है यहाँ पर, वो 6 पुत्रों का वध करता है। तो भय भी 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा। एक जो अभक्त हैं, अभक्त यहाँ पर उसको कहा जा रहा है जो कि परंपरा द्वारा, गुरु द्वारा, गुरु के निर्देशन में नहीं है, जो कि भक्ति नहीं करते हैं या अपने तरीके से भक्ति करते हैं, जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो उनका भय रहता है कि किस प्रकार, उनको हमेशा भय रहता है कि उनकी भौतिक चीजें न छिन्न हो जाएं। भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक लाभ के प्रति, इस जड़ जगत के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि हमेशा उनको खो जाने का भय रहता है। तो ऐसे भय से कभी भी क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म नहीं होगा। परंतु जो भक्तों का भय है, भक्तों का भय है कि हम को इस दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये उनको भय रहता है कि हमको इस भौतिक जगत में दोबारा एक जन्म लेना पड़ेगा। तो इसका भय रहता है, हमको दोबारा जन्म नहीं चाहिए, तो यही वो लोग प्रयास करते हैं। तो भय है कि दोबारा जन्म होगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, वापस से ये सब हमको मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, इसका भय रहता है। इसीलिए ऐसा भय हटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, माधुर्य, इन सब चीजों को खत्म करते हैं। भय इन चीजों को खत्म करता है। और फिर गुरु की शरण में जाते हैं और फिर उनको भगवान कहते हैं। ये हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। फिर वहां से वो कैसे देवकी के हृदय में जाते हैं, जिसको दीक्षा का प्रोसेस कहते हैं, कि गुरु अपने हृदय में भगवान को धारण किए हुए हैं। वो कैसे अपने शिष्य के हृदय में भी दीक्षा के माध्यम से भगवान को उनके हृदय में भी देते हैं। तो ये भी शिक्षा हमको मिली। फिर किस प्रकार भगवान आने से पहले योग माया को आदेश देते हैं कि तुमको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और किस प्रकार दुर्गा देवी को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर पूजा जाएगा, अलग अलग नामों से पूजा जाएगा। ये भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग माया भगवान के आदेश को, इंस्ट्रक्शंस को सही रूप से, एकदम परफेक्टली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और भगवान के आदेशानुसार अपनी सेवा को ठीक से करती है।
तो जब हम अपनी सेवा को ठीक से करते हैं गुरु के आदेश से, तो हमें भी जीवन में प्रगति, हमारे भी जीवन में प्रगति होगी, हमारा भी नाम होगा, हम भी फेमस बनेंगे। तो ये भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान की सेवा, गुरु की सेवा अगर हम सही तरीके से करेंगे तो भगवान का विशेष कृपा हमको मिलेगी। ये भी शिक्षा हमने लिया। वे किस प्रकार देवतागण आके भगवान की स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि भी वहां पर आते हैं, नारद मुनि भी आते हैं, देवल भी आते हैं, व्यास देव भी आते हैं। किस प्रकार वो लोग वहां पर आते हैं और अदृश्य वहां पर आते हैं, कंस के कारागृह में, पर अदृश्य रूप में रहते हैं और किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। कंस उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय कृष्ण का स्मरण करता है, परंतु वो भाव प्रतिकूल भाव होता है, मतलब अनफेवरेबल वे में कृष्ण का स्मरण करता है, परंतु 24 घंटा करता है। तो हम अगर साधक हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमें भी कंस की तरह 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, परंतु अनुकूल भाव से, फेवरेबल वे से हमको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। खाते वक्त भी कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, प्रसाद खा रहे हैं, कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, सोते वक्त भी कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो कंस भी एक एग्जाम्पल सेट करता है। फिर देवता गण आते हैं, वो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, किस प्रकार भगवान आदि पुरुष है, सब चीज के उद्गम है, सृष्टि करता भी वही है, संहार करता भी वही है, पालन करता भी वही है। देवता गण कह रहे हैं, शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्रदेव प्रार्थना कर रहे हैं, वरुण देव प्रार्थना कर रहे हैं, नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, व्यास देव प्रार्थना कर रहे हैं, देवल ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे सब लोग मिल के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान का शरण जिसने ग्रहण कर लिया है वो इस भौतिक जगत को बड़ी सरलता से पार कर जाएगा, भव सागर को बड़ी सरलता से। भगवान का चरण एक नाव की तरह है जो इस भव सागर से पार करा के लेके जाएगा। इस भौतिक जगत का नाव क्या है, हम लोग जब किसी क्रूज में जाते हैं, किसी शिप में जाते हैं, किसी बोट में जाते हैं, तो क्या घूमते हैं, घूमते हैं तो जिस स्थान से चढ़ते हैं घुमा के वो वापस उसी स्थान पे लेके आता है। तो ये भौतिक जगत का नाव इसी प्रकार है। हमको एक भौतिक शरीर मिलता है, शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने गीता में पढ़ा, वो बढ़ता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स उत्पन्न करता है, बुरा हो जाता है, मर जाता है, वापस एक शरीर मिलता है, फिर से वही प्रोसेस होता है। तो जहां से शुरू किए वहीं पर वापस आगे खत्म किए, एक राउंड पूरा लग गया। तो भौतिक शरीर से स्टार्ट किए, भौतिक शरीर का खत्म हुआ, वापस से भौतिक शरीर मिला, भौतिक शरीर त्यागा, फिर से भौतिक शरीर मिला, भौतिक शरीर त्यागा, एक राउंड चलते रहता है, चलते रहते चलते रहते। परंतु भगवान के चरण रूपी जो नाव है उसमें अगर कोई सवार हो जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा, 30 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा। तो आज हम लोग 31st श्लोक में से आगे चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शक्ति पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, श्लोक नंबर 31। तो श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हे धूतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पत्रु कहलाते हैं। जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्यों हमको गुरु के दिखाए हुए, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, क्यों गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसके पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान के चरण नाव के समान है जो इस भव सागर के हमको पार लेके जाएंगे। तो प्रोसेस क्या है, किस प्रकार भगवान के चरणों को हम प्राप्त करें, किस प्रकार हम भगवान के चरणों का आश्रय ले, बेसिकली किस प्रकार हम उस नाव पे चढ़े, उस नाव पे चढ़ने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। हमारा पासपोर्ट होना चाहिए कि नहीं, हमारे पास नाव का टिकट होना चाहिए कि नहीं, हमारे पास वीजा होना चाहिए कि नहीं। ये सब एक प्रोसेस होता है। हम किसी भी बोट पे चढ़ेंगे तो सबसे सर्वप्रथम हमको होता है टिकट, हमको चाहिए होता है। उस नाव पे चढ़ने का टिकट चाहिए होता है। तो टिकट इज द फर्स्ट प्रोसेस। और कुछ हो नहीं हो, साधारण से साधारण नाव पे भी हम चढ़ेंगे तो टिकट होना चाहिए या लक्ष्मी होनी चाहिए। तो टिकट का सिस्टम नहीं है उस बोट में राइड करने का, हमको पैसा होना चाहिए। तो बेसिकली टिकट होनी चाहिए उस नाव पे सवार होने के लिए। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। भगवान क्या है, वांछा कल्पत्रु है, डिजायर प्रिय कल्प वृक्ष हैं। जैसे हम लोग भक्तों के लिए कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो ये जो वैष्णव गण हैं, ये सभी वांछा कल्पत्रु हैं, इस कल्प वृक्ष की तरह है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो वैष्णव गण कौन है, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं, उनमें भगवान के गुण आ जाते हैं। तो भगवान के कई गुणों में एक गुण है कि भगवान वांछा कल्पत्रु है। तो उनके जितने भी भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त है, जो प्रतिनिधि है, वो भी जो वैष्णव गण है, वो भी कल्पत्रु वृक्ष के समान है, जो हमारी हर इच्छा को, वांछा, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हमेशा भगवान पूरी करते हैं। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रभुपाद जी इसको कैसे किस प्रकार से समझाते हैं, इसको हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। तो आप में से कोई तात्पर्य को पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं जी, प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए।
तात्पर्य। इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करें जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ, रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सकें। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की स्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्मों से बचे। ये हैं अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की सलाह भी 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रमाणिक आदेश है। चूंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इस विधि का पालन करना चाहिए जो लोग प्रकाशित विविध पुस्तकों से संत स्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं। कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है और यदि पालन करता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि संप्रदाय विहीनता ये मंत्रास्ते निष्फला मता पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रमाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत गाया है, अंधेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है ये अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश को पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई है और बार बार एक ही चीज आता है, बताते हैं भगवान क्या करते हैं। जो आचार्यगण कुछ आदेश देके गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देके गए हैं जिससे हम भगवत नाम वापस जा सकें। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों की जो कि इन आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। भगवान किनकी सहायता करते हैं, जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि गुरु क्या आदेश देता है, किस प्रकार कार्य करो, किस प्रकार भक्ति करो और भगवत धाम वापस चले जाओ। तो गुरु सहायता कर रहा है भगवत धाम जाने का।
इंस्ट्रक्शन दे रहा है और भगवान उसकी सहायता करते हैं। ये इसको थोड़ा सा एक भौतिक जगत के उदाहरण से कंपेयर करते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास करता हूं, मुझे पता नहीं कितना सटीक होगा ये, पर फिर भी मैं एक अटेम्प्ट करता हूं इसको समझाने का। आप लोगों में से कितने लोग बस में ट्रैवल करते हैं, बस में, या बस में ट्रैवल किए होंगे, जो हमारे गवर्नमेंट की बसेज या प्राइवेट बसेज जो रास्ते में चलती हैं, कभी ना कभी ये कहीं जाने के लिए बस में ट्रैवल किए होंगे। हाँ बाबू किया। ओके, यस। तो बस का क्या है, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह तक बस चलती है, ठीक है। और उस बस का एक ड्राइवर होता है, चालक होता है, और उस बस में और कौन होता है? कंडक्टर। यस, कंडक्टर होता है। तो बस ड्राइवर क्या करता है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, गंतव्य तक वो ड्राइव करता है। और कंडक्टर क्या करता है, जगह जगह पर जहां पर उसको पैसेंजर दिखता है वो बस ड्राइवर को बोलता है कि आप यहां पर रोको। वो पैसेंजर को उठाता है, उनको टिकट देता है और उनको अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक, जहां पर उसको जाना है उनको छोड़ता है। यही सिस्टम है ना बस में ट्रैवल करने का, या कोई अलग सिस्टम है? नहीं बाबू यही है। यही सिस्टम है, क्लियर है सबको? हाँ जी बाबू। यस प्रभु। तो वो बस के ड्राइवर है भगवान। अब इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बस के ड्राइवर है भगवान, जो कि भगवत धाम लेके जा रहे हैं सबको। आचार्य गण है या गुरु है वो कंडक्टर, जो उचित पात्र को देख के अपने बस में उठा रहे, या कृष्ण भावना भावित आंदोलन में उसको शामिल कर रहे हैं और उसको टिकट दे रहे हैं। जब वो बस में उठ रहा है उसको टिकट दे रहे हैं कंडक्टर। तो उसी प्रकार गुरु उसको टिकट दे रहे हैं। टिकट क्या है, दीक्षा के माध्यम से उसको टिकट दे रहे हैं ताकि वो अपनी जर्नी को ठीक से कर सके। तो गुरु दीक्षा देते हैं ताकि वो भक्त जो है, जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है, भक्ति करने का इच्छुक है, वो सही तरीके से भक्ति कर सके, गाइडेंस में रह के भक्ति कर सके। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे गुरु का कार्य क्या है हमारे जीवन में। वही मान लीजिए अगर बस चले जा रही है, बस में कंडक्टर नहीं है, तो बस ड्राइवर तो अपनी मर्जी से चलाते चले जाएगा। कोई चढ़े चाहे नहीं चढ़े, कहीं रोकेगा कहीं नहीं रोकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक दिया गया है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में हम लोग जो जीव आत्मा है, अलग अलग योनियों में अलग अलग बार बार जन्म ले रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कभी मनुष्य के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी अलग अलग योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो वो बहुत भाग्यवान वो जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है प्रसाद के रूप में। कृपा, प्रसाद का मतलब यहाँ पर है कृपा। गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, जिसकी वजह से वो भक्ति लता बीज उसके हृदय में
भक्ति लता का बीज बोया जाता है और वो भक्ति वृक्ष बनता है एक, और भगवत धाम चले जाता है। तो बहुत वो भाग्यवान है वो जीव जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है। तो वो बहुत भाग्यवान है। आप बस स्टॉप में खड़े रहेंगे, आप अपने मंजिल का बस देखेंगे कि आपको जहां जाना है वहां का बस है, लेकिन वो बस नहीं रुकता है। न कंडक्टर उसको रोकता है, न बस ड्राइवर उसको रोकता है। हालांकि आप बस स्टॉप पे भी खड़े हैं, परंतु वो नहीं रोकता है और स्पीड में निकल जाता है। तो क्या होगा, कैसा फील होगा आपको? आप अगर घर से निकले, आपको ऑफिस जाना हो या बच्चों को लेकर स्कूल जाना हो, कहीं पर भी आपको जाना हो, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपको जिस बस में चढ़ना, वो बस आती भी है वहां से लेकिन रुकती नहीं और निकल जाती है, तो कैसा फील होगा? यू विल कंसिडर योरसेल्फ अनलकी, यार हम बस आया लेकिन रुका नहीं, क्यों? हमने हाथ भी दिया और नहीं रुका। हाथ दिया, रुका, लेकिन बस में जगह नहीं थी। हाउ अनलकी आई एम, आई कुड नॉट बोर्ड दैट बस। मैं उस बस में चढ़ नहीं सका। तो कहते हैं, बहुत भाग्यवान है वो जीव जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही। तो कितने भाग्यवान हैं हम, जो कि हम इस कृपा के पात्र बने हैं। और फिर भी उस लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उस कृपा को लेना नहीं चाहते हैं। तो इस कृपा को लेना चाहिए, भगवान के प्रसाद को, क्योंकि कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे ऊपर बरस रहा है, हमको जो मिल रहा है वो हमको लेना चाहिए। तो आचार्य क्या करते हैं? आचार्य का कर्तव्य बताया गया है यहाँ पर। ऐसे साधन को खोजें जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। तो भक्ति अपने हिसाब से नहीं करनी है, भक्ति शास्त्र के अनुसार करनी है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। ये देखिए, शास्त्र का, आचार्य का कर्तव्य है ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। तो जिस प्रकार शास्त्र हमें बता रहे हैं भक्ति करना, हमको उसी प्रोसेस में भक्ति करनी चाहिए। गुरु हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, उसी इंस्ट्रक्शन में भक्ति करनी चाहिए, उस शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। जिस प्रकार रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका पूरा मैनुअल है, वो ग्रंथ है वो। तो इसी प्रकार आचार्यों का कर्तव्य है कि भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इस्कॉन भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों द्वारा, अनुवाद तात्पर्य लिखे हुए ग्रंथों के द्वारा हम भगवत धाम जाने के पात्र बनते हैं, हमको ज्ञान मिलता है। और साथ ही साथ चार पाप कर्मों से बचना भी चाहिए, अवैध यौन संग, नशा, मांसाहार, जुआ, और इसके साथ 16 माला जप करना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है यहाँ पर भगवत धाम जाने का। 16 राउंड चांटिंग करना है, 4 नियम पालन करना है, और भक्तों के संग में रह के भक्ति के शास्त्र को का अध्ययन करना है। ये हमको यहाँ पर पालन करना चाहिए अगर हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस है। अभी बाकी आपकी इच्छा, बस में चढ़ना है कि नहीं, टिकट कटवाना है कि नहीं, अपनी मंजिल पे जाना है कि नहीं, ये अपना चॉइस है। तो जाना है तो ये प्रोसेस यहाँ पर है। ये पर्टिकुलर बस है, भगवान का चरण रूपी जो नाव है उसमें चढ़ना है, टिकट कटवाना है, गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी है। गुरु टिकट कैसे कटवाएंगे? टिकट कटवाने का, दीक्षा प्राप्त करने का है 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, और गीता के अनुसार अपने जीवन का वो जीना। गुरु दीक्षा देंगे और हम, कंडक्टर टिकट देगा और हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे।
यही चीज यहाँ पर बताया। तो कहते हैं कि गुरु भी प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। संप्रदाय विहीना ये मंत्र आस्ते निष्फल मता। तो संप्रदाय में अगर गुरु नहीं पढ़ता, संप्रदाय विहीन अगर है गुरु, गुरु किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं करता है, सेल्फ मेड गुरु है, या 50 100 200 500 लोग मिलकर गुरु बना दिए और वो संप्रदाय में नहीं है, तो ये संप्रदाय विहीन। अगर वो उस गुरु से ये मंत्रास्ते, अगर उस गुरु से कोई मंत्र मिलता है जप करने के लिए, वो मंत्र काम नहीं करेगा। निष्फल मता, वो निष्फल रहेगा। वो आचार्य अगर संप्रदाय में नहीं रहता है तो उससे जो भी हम लेंगे वो निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो भक्ति नहीं होगा, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हरे कृष्ण। तो इसलिए भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। कहते हैं कि भगवान हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं और उन भक्तों के साथ रहना चाहते हैं जो आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। हर जन्म जन्म पर जन्म मेरा यही एक अभिलाष है कि मुझे किस प्रकार भक्तों का संग मिले और उन भक्तों के संग में रह के मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही आज हम इसको रखते हैं। तो किसी भक्त को और कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं अथवा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। नो प्रभु, ओके। थैंक यू। हरे कृष्ण। ईशानी इंदिरा माता जी। नहीं प्रभु, सब ठीक है, क्लियर। सोनल अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता प्रभु, जी। अभी आपने ये जो बस का एग्जाम्पल दिया कि बस में बहुत भीड़ होती है, बस रुकती नहीं, निकल जाती है, तो प्रभु तो इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं भक्ति नहीं है, इसीलिए हम उस बस में चढ़ नहीं पाए? बस तो अपॉर्चुनिटी दे रहे ना चढ़ने का, हमको नहीं चढ़ना है। बस तो रुक रही है लेकिन हम बस में भीड़ देख के नहीं चढ़ते हैं। हम्म। तो अपॉर्चुनिटी तो है ना, बस तो रुक रही है ना। आई ये मैंने एक्चुअली भौतिक जगत का एग्जाम्पल है, ये खाली समझने के लिए दिया है, इसको आप ग्रॉस रूप में एज इट इज नहीं ले सकते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, समझने में थोड़ा सा इजी हो। लग्जरी बस है, समझ लिए, लग्जरी बस है। भीड़ छोड़ दी कि हमने हमने कलकत्ते में एक्चुअली भीड़ वाली बस देखते हैं। एक लग्जरी वोल्वो बस है, मर्सिडीज बेंज का एक बस है, बस पूरा खाली है, सुंदर, आपका रिलैक्सेबल सीट्स है और रिक्लाइनर सीट्स है, शानदार एसी चल रही है, बाहर बहुत गर्मी है या बारिश है और बस रुकती है और आपको बोलता है चलो बस के ऊपर, आप बोलते हैं नहीं यार खाली बस है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, नहीं चलना है। So let us take it this way. रिलैक्स बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर का शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाना है, चढ़ के बैठना है, एसी की हवा, कंफर्टेबल जर्नी करनी है, फिर भी हम नहीं चलते हैं, पता नहीं कहाँ लेके चले जाएगा। ये डाउट रहता है कि ये बस खाली है यार, हमको बस ये सही मंजिल तक लेके जाएगा कि नहीं। तो इफ यू टेक इट दिस वे, तब भगवान के चरण कमल, चरण ग्रहण करना है कि नहीं, यार लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, डाउट, सब कर लिया लेकिन भगवत धाम नहीं गए। भगवान के चरण कमल लेना है कि नहीं लेना है, वो संशय रह जाता है, डाउट रह जाता है। तो इट इज टेक इट दिस वे। तो वी आर क्वालिफाइड, हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे भाग में है, परंतु हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते उसको, ये हमारा दुर्भाग्य है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी बट वी आर नॉट accepting that opportunity or we are not taking that opportunity.
That is our bad luck. Opportunity is there, but we are not availing that opportunity. तो हम तो भाग्यशाली हैं, तो अगर भाग्यशाली नहीं होते तो हमको ये मनुष्य जन्म मिलता क्या? अभी क्वेश्चन मार्क। अगर हम भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या हम ऐसे घर में आते जहां पर राधा कृष्ण की सेवा पूजा हो रही है? सेकंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन मार्क, अगर हम भाग्यशाली नहीं होते तो क्या हमारा मनुष्य जन्म होता और ऐसे घर में होता जहां पर राधा कृष्ण की सेवा पूजा कर रही है और हमको भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों से हमको गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन मार्क आया। चौथा क्वेश्चन, अगर हम भाग्यवान भाग्यशाली नहीं होते तो क्या हमारा मनुष्य जन्म होता ऐसे घर में होता जहां पर भगवान की सेवा पूजा हो रही है, जहां पर हमको गीता भागवत का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है और जहां पर हम एक प्रामाणिक सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से, एक आचार्य जो संप्रदाय में भगवान कृष्ण की संप्रदाय से जो आचार्य बिलोंग करते हैं, वहां पर उस गुरु का शरण ग्रहण करने का, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो सोचिए कितना भाग्यवान है, कितने भाग्यशाली है हम। यू आर सीइंग इट कि हम भाग्यशाली नहीं है, यू आर सीइंग इट इन अ पेसिमिस्ट वे, आई एम सीइंग इट एन ऑप्टिमिस्ट वे कि हम कितने भाग्यशाली हैं एक्चुअली, कि हमको ये सब मिल रहा है, बट हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाउ फॉर्चुनेट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक मैं आपको समझा पाया, आई डोंट नो। प्रभु थोड़ा ये भी है कि जैसे घर पे मंदिर है, राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, सामने माला भी रखी है, वो जब भी करने के लिए तैयार हूँ, बट प्रभु कहीं ना कहीं वो दिमाग कहीं ऐसा कहीं घूम जाता है कि वो सही तरीके से जप हो ही नहीं पाता। लगता है अरे वो काम करना है, मतलब कहीं ना कहीं माइंड भटक जाता है। हाथ में माला लेके भी प्रभु मन भटकेगा, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन भी कहता है चंचला ही मना कृष्णा। तो अर्जुन का मन चंचल है। सोचिए अर्जुन का क्या क्वालिफिकेशन है, कृष्ण का सखा है, भगवान का सखा है अर्जुन। तो हाउ फॉर्चुनेट ही इज दैट ही इज अ फ्रेंड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन वो बोलता है मन चंचल है। तो आप और हम अगर बोलेंगे कि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर क्या है? वी आर हम लोग तो उस लेवल के हैं नहीं। तो उस लेवल के व्यक्ति का अगर मन भटक जाता है, कृष्ण के मित्र का अगर मन भटकता है, तो हमारा भी तो भटकेगा। लेकिन हम, कृष्ण ने उसको क्या कहा? मन मना मत भक्तो मद याजी माम नमस्को, अपना मन मुझ में लगाओ। तो अर्जुन कह रहे मेरा मन भटक रहा है, तो कृष्ण कह रहे अपना मन मुझ में लगाओ। अगर भटक रहा है फिर भी मुझ में लगाओ, भटक रहा है फिर भी मुझ में लगाओ। तो व्हाट वी हैव टू डू? हमारा मन तो भटकेगा, मन का काम है भटकना, मन चंचल है, तो मन का काम ही है भटकना। लेकिन हमारा काम है मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो कहीं पर भी मन जाए, उसको वापस पकड़ के भगवान की सेवा में लगाना। ये नहीं सोचना कि मन भटक रहा है तो जाने दो। आज आपके आपके बच्चे छोटे हैं, और छोटे बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चे चंचल होते हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? इधर से उधर, उधर से उधर, अपने आप जब क्रॉल करना सीखते हैं तो इधर उधर क्रॉल करके चले जाते हैं। जब चलना सीखते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं। 5-6 साल के होते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? उनको क्रॉल करने देते हैं, उनको चलने देते, उनको भागने देते हैं कि उनको पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं। क्या करते हैं? उनको रोकते हैं ना, कि कहीं घर से बाहर नहीं भाग जाए, कहीं चोट नहीं लगे, कहीं कुछ नहीं लगे, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। रोकते हैं ना उनको, या उनको छोड़ देते हैं जो चाहिए करो, घर का सब सामान उठा के नीचे पटक दो, सब तोड़ ताड़ दो, देते हैं? नहीं, वी टेक केयर, वी गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम। उनको एक छोटा सा फ्रीडम देते हैं, छोटा सा लिबर्टी देते हैं। हमको खुश, अच्छा भी लगता है जब वो लोग क्रॉल करते हैं, अच्छा लगता है जब लोग चलते हैं, अच्छा लगता है जब लोग दौड़ते हैं, अच्छा लगता है। पर
हम लोग एक लिमिट तक उसको फ्रीडम देते हैं, उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारा मन भी कुछ इधर उधर भागेगा, वो चंचल है, लेकिन हमको उसको कंट्रोल करना है, उसको वापस भगवान के ध्यान में लेके आना है। अगर कुछ काम है, जैसे हम जप करते हैं तो वो कुछ काम, गुरु महाराज बोल रहे थे, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सभी भक्तों के जीवन में ये आता है। अगर सारे दुनिया के काम तभी याद आते हैं जब हम जप करने बैठते हैं, ऐसे काम याद नहीं आएगा। फोन में व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक देखेंगे, कुछ करेंगे, तब इंस्टा पिक्चर चेक देखेंगे। करेंगे, तब कुछ काम याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जप करने बैठेंगे ना, बहुत सारा काम याद आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जितने भी कार्य हैं, हमेशा जब जप करने बैठो ना, अपने सामने एक पेन और पेपर रख लो, जो भी कार्य याद आए उसको लिख लो कि मुझे ये कार्य करना है। फिर जप करने बैठो, फिर कुछ कार्य याद है, फिर लिख लो। ऐसे करते करते 4 5 6 7 8, उससे ज्यादा लोग के पास कार्य नहीं है एक दिन के करने के लिए। तो जब कार्य सारे याद आ जाएंगे, नोट करके कागज में लिख दिया, फिर उसको अपने दिमाग से निकाल दो, हाँ कागज में सब कुछ कार्य आ गया। अब शांति से बैठ के जप करेंगे, जब कंप्लीट करने के बाद बैठ के अपने कागज को निकालेंगे और अपने कार्य को करेंगे। वेरी सिंपल। वी डोंट डू, हम लोग उस कार्य को नहीं करते, हम कार्य दिमाग में घूमते रहते हैं कि कहीं भूल नहीं जाए, भूल नहीं जाए। लेकिन जैसे उसको नोट डाउन कर दिया, दिमाग से निकल गया, कागज में आ गया, जब करेंगे फिर कार्य को करेंगे। सो सिंपल। चंचला ही मना कृष्ण। तो अपना मन चंचल है, लेकिन उसका उपाय भी है। कृष्ण कहते हैं मन मना मत भक्तो। तो हम गुरु महाराज उपाय बता दिए, अगर कार्य में मन जाता है तो कार्य को नोट कर लो, वापस मन को कृष्ण में लगाओ। ठीक है माता जी, आई होप आई गेव समथिंग विच थैंक इज यू सो मच प्रैक्टिकल। प्रभु। प्रैक्टिकल है। जी प्रभु। ठीक है, हाँ प्रभु। आई थिंक वी कैन डू इट। सब लोग हम लोग कर हाँ सकते हैं ये चीज। हाँ प्रभु, मन प्रभु। इतना चंचल है हाँ। कि जब पिक्चर देखने जाओ तो ठीक है, इट्स ऑल यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवी। खाली जब माला करने आओ, योर मन इज रनिंग अवे। तो उपाय मैंने बता दिया। एंड यू शुड चांट लाउडर, लाउडली लाउडली। जैसे मूवी का आवाज होता है ना, बहुत जोरदार आवाज आता है, नींद नींद कुछ नहीं आता है, बनी तो भागते, क्यों? आवाज बहुत ज्यादा होता है उसका, मल्टीप्लेक्स में साउंड बहुत ज्यादा होता है। हम जप का साउंड अगर बढ़ाएंगे ना, मन ही मन में जप नहीं करके थोड़ा सा लाउडली अगर जप करेंगे ना, तो मन नहीं भागेगा। ये एक और True. उपाय है। साउंड साउंड इफेक्ट होता है एक, डॉल्बी इफेक्ट। तो डॉल्बी एटमॉस, सराउंड साउंड, ये इफेक्ट होना चाहिए हमारे चैंटिंग में भी, तो हमारा मन नहीं भागेगा। ठीक है। True, Guru. हरे कृष्णा। ओके। Hare Krishna. एनी और किसी को कुछ पूछना है? No, हरे Prabhu. कृष्णा। Hare ओके Krishna. नवीन, यस विनीत प्रभु, आप कुछ पूछना हाँ था? प्रभु, धन्यवाद प्रभु। द- प्रभु मेरे को पूछना था कि जैसा बता रहे थे ना कि Kamsa was thinking of Lord Krishna हाँ unfavorably. He was envious हाँ of the Lord. Where we हाँ see Ajamil also was not calling out the name of the Lord. He was calling out the name हाँ of his son, whose name was Narayan. हाँ But हाँ he got the mercy. So why so? हाँ। उससे ये वाय सो, क्यों बने? क्योंकि क्योंकि नारायण जब उसने पुकारा, तो वो नारायण जो था ना, वो प्रेम से था। हालांकि उसको अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, उसको पुत्र के प्रति एनवियसनेस नहीं था, नफरत नहीं थी। तो उसने प्रेम से, असहाय भाव से नारायण का नाम पुकारा। तो वो भगवान की कृपा में, बिकॉज वो असहाय था, हेल्पलेस सिचुएशन में नारायण का नाम लिया। लेकिन यहां पर कंस एनवियस तरीके से, ईर्ष्या भाव से, कृष्ण को मारने के भाव से कृष्ण का के बारे में स्मरण कर रहा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो मूड, द मूड इन विच वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड डिपेंड्स, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर हम लोग किसी भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है, किसी भक्त की निंदा करते हैं तो अपराध होता है ना, भक्ति खत्म हो जाती है। भक्त को ग्लोरीफाई करने से मतलब मूड क्या है, भक्त के गुणगान करने का अगर मूड है, अच्छी बातों को बताने का मूड है, तो हमको कृपा मिलती है, क्योंकि हम उससे शिक्षा लेते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। लेकिन उसी भक्त की अगर हम निंदा करते हैं, तो वो ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं, जिसमें हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। हम केवल गलत चीजें देखते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी। क्लियर है विनीत मंडल प्रो? Prabhu, the thing is कि see, Paramatma is inside every soul and mind. हाँ
तो हाँ he knows कि he is not calling out the name of the Narayan, मतलब कि हाँ वो his intention is to call out the हाँ name of his son, not हाँ the Lord. हाँ हाँ तो भगवान का ये दूत मतलब कि he went to just because भगवान का नाम और भगवान में अलग नहीं है ना, सेम है ना। नहीं वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन वो हाँ बोला भगवान को तो मालूम है कि ये अजामिल इज नॉट कॉलिंग आउट हिज नेम, ही इज कॉलिंग आउट हाँ हिज सन्स नेम, मतलब कि हाँ आई कैन मतलब कि हाँ जस्ट हाँ ठीक है, पुत्र का नाम ले रहा है, भगवान को नहीं पुकार हाँ करके वो पुत्र मेरा को नाम तो पुकार ले ही रहा नहीं रहा है। है, हाँ पुत्र हाँ को पुकार, वो तो मेरा नाम तो ले ही नहीं रहा है हाँ वो, क्योंकि लकली और कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखा है, तो हाँ बिकॉज ही वाज टू अटैच हाँ टू हिज लास्ट सन एंड ऑल, तो हाँ वो उसका नाम ही ले रहा था एंड में भी, एंड ऑफ द हाँ लाइफ। हाँ तो ये बहुत बहुत ज्यादा कृपा दिखा दी है कि बस ठीक है, जैसे कि ये दिखा भगवान ने। हाँ। तो देखिए मूड 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 मैंने बोला ना, मूड है हेल्पलेस सिचुएशन में, हेल्पलेस कंडीशन में, उसने हेल्पलेस कंडीशन में नारायण का नाम लिया, हेल्पलेस कंडीशन में लिया एकदम। मतलब हेल्पलेस कंडीशन क्या होता है, जब कुछ नहीं है हमारे पास, उस सिचुएशन में भगवान का नाम लिया। नहीं जैसे कि प्रभु गजेंद्र ने भी बुलाया था, लेकिन उसने उसने जब हाँ पुकारा तो वो भगवान को भी गजेंद्र ने भी पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना की ना, स्तुति की ना। कब कब प्रार्थना की, हेल्पलेस सिचुएशन में किया, तभी भगवान आए, इन हेल्पलेस कंडीशन। तो हमको भी भगवान का, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र में कितना पावर है, लेकिन हम जब असहाय भाव से, पूर्ण रूप से शरणागत भाव से, असहाय तरीके से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तब हमको जप के माध्यम से भगवान की कृपा मिलती है। दैट इज द मूड ऑफ चांटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये मूड समझाया जा रहा है, किस मूड से। एक मूड होता है कि हमको 16 माला जप करना है, बस हमारा नंबर, हमारा काउंट रहता है, नंबर करना, नंबर गेम खेलना हमारा मूड रहता है, बस 16 माला कर दिया, आहा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, आज का अचीवमेंट कंप्लीट, कल फिर देखेंगे। एक वो मूड हो गया। एक हो गया यार छोड़ यार, क्या 16 16 बोल रहे, भगवान का नाम लेने से ही तो हुआ, एक बार ले, दो बार ले, ये तो 16 माला करने वाले तो नौटंकीबाज हैं, 16 माला करते भी हैं, फिर भी ये देखो दूसरे इधर उधर का काम करते रहते हैं, इधर की बातें करते हैं। हम तो भाई एक माला करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो अहंकार, घमंड है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु का आदेश क्या है, 16 माला जप करना, अच्छी तरह से जप करना, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को सही तरीके से सुनना, सही तरीके से प्रोनाउंस करना, वो दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ चैंटिंग। तो उसमें वो मूड भी आएगा कि कृष्ण इज वेरी ग्रेट, भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम यहाँ पर परेशान हैं, सफर कर रहे हैं भौतिक जगत में, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के आए हैं। तो हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में वापस ले लो। तो वो मोड से जब हम चांटिंग करते हैं, असहाय भाव से कि मेरा कोई नहीं है यहाँ, उस मूड से जब हम चांटिंग करते हैं, तो कृष्ण की कृपा मिलती है असहाय भाव से। तो वो असहाय भाव क्या है, हेल्पलेस सिचुएशन क्या है, हेल्पलेस कंडीशन क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तब उसका, हमको उस नाम का पावर आएगा तब। बिकॉज उस नाम लेते हुए हमको, हमारा कृष्ण का चेहरा हमारे सामने नहीं आ रहा है। अजामिल भी जब नारायण का नाम पुकारा तो भगवान नारायण का चेहरा सामने नहीं आया उनका, वो नाम इतना जोर से पुकारा, पूरा बल नाम के ऊपर था, उसको नारायण का रूप नहीं दिख रहा था। तो सेम भी जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, या हरे राम हरे कृष्ण जब पूरे मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे सामने कृष्ण का रूप नहीं आता है, हमारे सामने राधा गोविंद का विग्रह नहीं आता, राधा माधव का विग्रह हम नहीं देख पाते हैं, अपने घर के विग्रह को नहीं देख पाते हैं। ये हमारा हेल्पलेसनेस सिचुएशन है। लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि नाम के ऊपर इतना बल देना चाहिए, नाम को इतना जोर से बोलना चाहिए कि उस नाम के माध्यम से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ठीक है विनीत मंडल को क्लियर? ठीक है, नवीन बचाने प्रभु ने एक क्वेश्चन टाइप किया है
What if we do everything according to Shastras or as prescribed and God or Krishna does not exist? Please explain. अगर शास्त्र के माध्यम से हम कर रहे हैं और कहते हैं कि कृष्णा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कैसे क्वेश्चन हो? तो शास्त्र कहाँ से आए? फिर शास्त्र तो भगवान से आए। शास्त्र के अनुसार कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो गया? जब हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण नहीं है, तो फिर शास्त्र को कहाँ फॉलो किए? फिर तो शास्त्र की निंदा हो गई। अकॉर्डिंग टू शास्त्र कृष्ण इज गॉड, और फिर आप बोलते हैं शास्त्र को पालन करेंगे और कृष्ण है नहीं, कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो कैसे होगा? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। मतलब हम खुद को, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। मतलब हम आईने में देख रहे हैं, लेकिन हमको हम अपना चेहरा नहीं देख के हम लिख रहे हैं हम इनविजिबल है, जबकि आईने में देख रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड अरे हमको कुछ दिख नहीं रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो इसी को ही यही कॉन्ट्राडिक्शन है। शास्त्र को पालन कर रहे हैं और कहते हैं कृष्ण नहीं है, तो कैसे हो गया? नॉट पॉसिबल। दैट मीन यू आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स देयर। अगर कृष्ण नहीं है तो आप शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आप किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं, वो शास्त्र नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, बोलिए। ना कुछ बोलना नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, चलिए ठीक। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत समय हो गया, आज काफी समय हो गया, प्रश्नोत्तर में भी समय चले गया, तो हम कथा को यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, अगले श्लोक को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संविद भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।